साथियों, जय भीम। साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तकें, उनके द्वारा दिए गए भाषण, उनके पत्र पत्रिकाएं के कुछ महत्वपूर्ण अंश आप तक छोटे छोटे वीडियो कंटेंट के रूप में ला सकूं, आपके सामने प्रेस कर सकूं। और आप मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है भीम वार्ता, इसे लगातार देखते हैं तो आप बाबा साहब द्वारा लिखित साहित्य से परिचित हो सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, एक बात आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा कि बाबा साहब ने वंचित वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कितने महत्वपूर्ण कई अवसरों का त्याग किया। यदि बाबा साहब चाहते तो उन अवसरों का उपयोग कर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। बाबा साहब उस समय, उस दौर में बहुत ही अधिक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे। यहाँ तक कि अर्थशास्त्र में PhD करने वाले वो भारत के प्रथम व्यक्ति थे। जबकि ब्राह्मणों ने शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का आरक्षण सिर्फ 100% अपने लिए सुरक्षित रखा था। कई सदियों तक, कई सालों तक उन्होंने इस अधिकार से अन्य लोगों को वंचित रखा। वो भी इतने अधिक शिक्षित नहीं हो पाए थे जितने बाबा साहब शिक्षित हो चुके थे। यदि वो चाहते तो अपनी योग्यता के दम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट में या विदेश में, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में अच्छी से अच्छी उच्च वेतन वाली नौकरी हासिल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उसका त्याग किया। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उन्हें अपने समाज को, अपने वंचित वर्ग के लोगों को मानवीय मौलिक अधिकार दिलवाना था, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना था। बाबा साहब ने 27 अक्टूबर 1951 को एक भाषण दिया था। ये भाषण उस समय का था जिस समय बाबा साहब चुनाव में खड़े हुए थे और उनका पहला सार्वजनिक भाषण चुनाव में खड़े होने के दौरान जो उन्होंने पहला भाषण दिया, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। उस भाषण में उन्होंने कुछ 3-4 अवसरों का जिक्र किया है। मैं उन्हीं अवसरों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबा साहब कहते हैं, जब से जीवन का अर्थ मेरी समझ में आने लगा है, तब से, यानी बचपन से, मैंने हरदम एक ही सिद्धांत का पालन किया है। वह सिद्धांत है कि मुझे अपने अछूत भाइयों की सेवा करनी है। मैं कहीं भी रहूं अथवा किसी भी पद पर कार्यरत रहूं, लेकिन मैं हरदम अपने अछूत भाइयों के हित साधने के लिए ही चिंतन करता हूं और उसी तरह कार्य करता हूं। दूसरे किसी भी प्रश्न को मैंने इतना अधिक महत्व नहीं दिया है। अछूतों के हितों की रक्षा मुझे करनी है। यही मेरे भूतकाल के जीवन का उद्देश्य था और भविष्य में भी यही उद्देश्य रहेगा। मुझे लाभदायक बड़े वेतन की अनेक नौकरियां देने की पेशकश की गई थी, परंतु
अपने लोगों की सेवा करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसी कारण से मैंने उन नौकरियों को ठुकरा दिया था। बाबा साहब ने पहला अवसर जिसका जिक्र किया कि विदेश से अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला अनेक अछूतों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में मैं प्रथम व्यक्ति था। मेरे मुंबई में उतरने के साथ ही मुंबई की सरकार ने मुझे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की जगह देने का प्रस्ताव दिया था। यदि मैंने वह नौकरी स्वीकार कर ली होती तो आज मुझे अच्छा वेतन मिल रहा होता, लेकिन वह नौकरी मैंने ठुकरा दी क्योंकि मुझे मालूम था कि यदि सरकारी नौकरी करने पर स्वाभाविक रूप से मेरे अछूत भाइयों की सेवा करने की मेरी इच्छा पर बंधन लग जाता था। अपना भरण पोषण करके मुझे स्वतंत्र रहना चाहिए, इसलिए कानून की शिक्षा के लिए 1-2 साल के बाद फिर इंग्लैंड गया था। जो इंसान अपने भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, वही मनुष्य सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। दूसरा अवसर बाबा साहब ने जो बताया कि बार एट लॉ की शिक्षा प्राप्त करके इंग्लैंड से वापस आने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जज और 3 साल के भीतर हाई कोर्ट के जज की पदोन्नति देने का अवसर देकर मुझे नौकरी देने का लालच दिखाया गया था। उस समय मेरी कुल मासिक आय 100 रुपये भी नहीं थी। मैं उस समय अत्यंत गरीब लोगों के लिए बनाई गई मुंबई की एक चाल के एक छोटी सी कोठरी में रहता था, परंतु वह जज की जगह अच्छे वेतन की थी तथा उससे जीवन भर मुझे पैसे की कमी नहीं रही होती। फिर भी मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि यदि मैंने उस जगह को स्वीकार कर लिया होता तो स्वभावतः मेरे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में अर्थात अपने लोगों की उन्नति करके उनकी स्थिति सुधारने के कार्य में बाधा पैदा हो गई होती। तीसरा अवसर जो बाबा साहब ने बताया, सन 1942 में फिर से मुझे एक अवसर का सामना करना पड़ा था। आर्थिक दृष्टि से जीवन संपन्न कर नौकरी के 10 साल पूरे करने पर मैं अपना जीवन सुखमय बिता सकता था। ऐसी हाईकोर्ट जज की नौकरी देने का वादा किया गया था। वायसराय की काउंसिल में जगह देने का आश्वासन दिया गया था। अपने जीवन का उद्देश्य आंखों के सामने रखकर मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लोगों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और सेवा करते हुए ही मृत्यु को गले लगाना चाहिए। तो साथियों, बाबा साहब ने ये 3 अवसरों का जिक्र किया, लेकिन बाबा साहब चाहते तो सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में जहाँ पर और भी अधिक वेतन की नौकरी, वो भी अच्छी नौकरी, अच्छे पद पर नौकरी उन्हें बहुत आसानी से हासिल हो सकती थी, क्योंकि बाबा साहब ने वो योग्यता, वो शिक्षा प्राप्त कर ली थी। लेकिन अपने वंचित वर्ग को, अपने समाज को, अपने अछूत भाइयों को मानवीय मौलिक अधिकारों को दिलवाने के लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब ने हर अवसर को ठुकरा दिया।